फटाफट जल्दी करो बेटा, आ जाओ फटाफट आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हाँ यहीं बैठे जाए तो। देखो सल्फ्यूरिक एसिड में अपन ने फर्स्ट पॉइंट क्या नोट किया, इट्स कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। नोट करो, इट्स प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इट्स प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस involve the following steps, involve the following steps. First, sulfur dioxide is prepared by sulfur dioxide is prepared by burning sulfur or iron pyrite or iron pyrite in excess of air, pyrite in excess of air, excess of air। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। जो सल्फर अपने पास है उसको, या जो इसके ओर्स होते हैं पाइराइट के फॉर्म में होता है, उसको ऑक्सीजन के साथ अपन बर्न करते हैं, देन फॉर्म का सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। सेकेंड स्टेप, sulfur dioxide is catalytically oxidized to sulfur trioxide, oxidized to sulfur trioxide with atmospheric oxygen, the reaction is reversible as well as exothermic in nature, reaction is reversible as well as exothermic in nature, therefore low temperature favors the oxidation of sulfur dioxide, favors the oxidation of sulfur dioxide. It is essential to have minimum temperature, minimum temperature of 720 Kelvin वापस नोट करो इसको, सुन लेना भाई दोबारा से। Reaction is reversible as well as exothermic in nature, therefore low temperature favors the oxidation of sulfur dioxide. Low temperature favors the oxidation of
sulfur dioxide. It is essential to have minimum temperature. It is essential to have minimum temperature of 720 Kelvin, 720 Kelvin, called optimum temperature, to get the maximum amount of the product, to get the maximum amount of the product. Since the volume of the gaseous product, gaseous product is less than that of the gaseous reactants, high pressure should favor the oxidation of sulfur dioxide. High pressure should favor the oxidation of sulfur dioxide. Therefore, a pressure of 2 to 3 bar, 2 to 3 bar is sufficient for the oxidation. ठीक है, देखो ये रिएक्शन अपन पहले भी नोट कर चुके हैं. सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, B2O5 की प्रेजेंस में अपन इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा? सल्फर ट्राई ऑक्साइड. अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. हीट इवॉल्व हो रहा है कितना? 196 किलोजूल पर मोल. तो ऑलरेडी इसके अंदर हीट जो है वो इतना हाई अमाउंट में रिलीज हो रहा है, इसलिए क्या होता है, अपन इस रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, बट मिनिमम टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट है? 720 केल्विन टेम्परेचर. ठीक है, तो लो टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और थर्ड पॉइंट क्या कहा अपन ने? हाई प्रेशर. हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 2, और नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है? 3. ठीक है, तो यहां पर अगर रिएक्शन जो है वो राइट साइड में मूव कर रहा है, तो रिएक्शन जब राइट साइड में मूव करता है तो उस केस के अंदर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? प्रेशर को इंक्रीज करना होगा. नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होगा तो वॉल्यूम कम हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, यानी वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. और वॉल्यूम डिक्रीज कब होता है? जब प्रेशर इंक्रीज हो. तो यहां पर रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या हो गया? हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट B2O5. ठीक है, तो रिएक्शन नोट कर लो. सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद डाइऑक्सीजन, देन फॉर्म सल्फर ट्राई ऑक्साइड. ठीक है, हाँ, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑलरेडी रिएक्शन में क्या हो रहा है? हीट इवॉल्व हो रहा है. ठीक है, तो जो ली चार्टेलियर प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर अपने पास इक्विलिब्रियम पे रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई चेंज होता है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन मूव करता है जिस डायरेक्शन में चेंजेस क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए. ठीक है,
तो ऑलरेडी अपने पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेम्परेचर को कम रखना है। रिवर्सिबल रिएक्शन अपने पास, ठीक है। नोट कर लो रिएक्शन को फटाफट, कर लिया नोट, आगे नोट करो। तो अब सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब, हाँ थर्ड, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 is absorbed in H2SO4, absorbed in H2SO4 to form oleum, H2S2O7, H2S2O7, oleum, H2S2O7. Dilution of oleum with water, dilution of oleum with water gives H2SO4, of the desired concentration. H2SO4 of the desired concentration. ठीक है। अब ये जो ओलियम है H2S2O7, इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, डाइल्यूट कर दो, देन फॉर्म H2SO4। तो ये अपने पास कांटेक्ट प्रोसेस है, और इस कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर फर्स्ट हम सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, देन सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड को H2SO4 डिसॉल्व करेंगे, देन फॉर्म ओलियम H2S2O7, और फिर इसमें वाटर ऐड करके इसको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हो गया अपने पास कांटेक्ट प्रोसेस की रिएक्शन। तो ये हो गया प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट। ये इसके अंदर डायग्राम दिया हुआ है कांटेक्ट प्रोसेस का, ये डायग्राम जो है वो आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। बुक में डायग्राम दिया हुआ है, ये रहा डायग्राम बुक का, छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम आप लोगों को बनाना है, ठीक है ना। अब नोट करो इसके अंदर आगे प्रॉपर्टीज। sulfuric acid boil at 611 Kelvin, 611 Kelvin, because its molecules associate with hydrogen bonding. Line change. The sulfuric acid is concentrated. The sulfuric acid in concentrated form has strong affinity for water, and the dissolution process is
highly exothermic, highly exothermic, and produces a large quantity of heat, and produces a large quantity of heat during dissolution process. Concentrated sulfuric acid is diluted by concentrated sulfuric acid is diluted by adding is diluted by adding acid to water, acid to water, not water to acid, not water to acid. ठीक है, क्योंकि अपने पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर हीट रिलीज होता है, इसलिए जब भी हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो उस केस में क्या करते हैं अपन, वाटर के अंदर एसिड ऐड करते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट नोट करो. द केमिकल रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, the chemical reactions of sulfuric acid, chemical reactions of sulfuric acid are as a result of the following characteristics, are as a result of the following characteristics, first, strong acidic character, strong acidic character. In aqueous solution, sulfuric acid ionized in aqueous solution, sulfuric acid ionizes in two steps. Ionizes in two steps. First, H3O positive and HSO4 negative, acid dissolution constant Ka1, and in second step, hydrogen sulfate ion again react with water molecule, then form H3O positive and SO4 2 negative Ka2. ठीक है, तो टू स्टेप्स के अंदर ये आयोनाइज होगा. फर्स्ट स्टेप के लिए जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो Ka1 है, सेकंड के लिए Ka2. नोट कर लो इसको. Second character, low volatile in nature, low volatile in nature, low volatile in nature, low volatile in nature. Sulfuric acid can be used to preparation of more volatile acids, preparation of more
volatile acids from their corresponding salt, from their corresponding salt, because of the lower volatile nature, because of the लो वोलेटाइल नेचर। ठीक है, तो यहां पर देखो जो सॉल्ट होते हैं उनसे हाई वोलेटाइल सॉल्यूशन जो होते हैं या हाई वोलेटाइल एसिड्स जो हैं उनके फॉर्मेशन के लिए हम इसको यूज में लेते हैं, M2SO4 प्लस 2HX। ठीक है, सॉरी, हाँ, ये बन गया अपने पास HX के फॉर्म में आ गया। तो ये अपने पास जो हाई वोलेटाइल एसिड्स जो होते हैं उनके प्रिपरेशन के लिए हम इसको काम में लेते हैं। ठीक है, तो हाई वोलेटाइल जो होता है वो तो वोलेटाइल नेचर का है, वेपर स्टेट में आ जाएगा, उसको तो कलेक्ट कर लेंगे और लिक्विड के फॉर्म में क्या रह जाएगा अपने पास, सल्फ्यूरिक एसिड्स का सॉल्ट रह जाएगा M2SO4। रीजन क्योंकि H2SO4 जो होता है उसका लो वोलेटाइल नेचर है, तो वो तो लिक्विड के फॉर्म में रह जाएगा सॉल्ट के साथ, और जो हाई वोलेटाइल नेचर वाले एसिड्स हैं वो इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो HX का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टर नोट करो, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। concentrate sulfuric acid, concentrate sulfuric acid, concentrate sulfuric acid is strong dehydrating agent, strong dehydrating agent it removes water content, it remove water content from organic compounds, from organic, for example C12H22O11, देखो C12H22O11 इसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ बॉइल करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा। कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, 11, तो H2O तो रिलीज हो जाएगा और केवल क्या रह जाएगा, कार्बन। ठीक है, रीजन क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में से वाटर को रिमूव कर देता है। वैसे भी अपन ने पढ़ा हुआ है डिहाइड्रेशन, इसका जो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन था वहां भी अपन ने कंसंट्रेट H2SO4 को यूज में लिया था, तो ये अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। नोट कर लो रिएक्शन को। फोर्थ कैरेक्टर है ability of act as an oxidizing agent, act as an oxidizing agents। sulfuric acid act as oxidizing agent, act as oxidizing agent both metals and non-metals are, metals and non-metals are oxidized by concentrated sulfuric acid, oxidized by concentrated sulfuric acid which is reduced to
सल्फर डाइऑक्साइड reduced to sulfur dioxide. कॉपर के साथ रिएक्शन किया तो कॉपर किस में ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर सल्फेट में, और ये खुद किस में रिड्यूस हो गया, SO2 के अंदर। सल्फर से रिएक्शन किया तो H2SO4 जो है वो रिड्यूस हो गया सल्फर डाइऑक्साइड में, और जो सल्फर था वो ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, सल्फर के अंदर। ठीक है, कार्बन है उससे रिएक्शन किया अपन ने, तो उस केस में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हो गया अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड के कैरेक्टर्स, और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया कंप्लीट। इसके यूजेस जो है वो आप लोगों को पढ़ना है, और 16 ग्रुप हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे स्टार्ट 17 ग्रुप को, और नेक्स्ट वीक के अंदर हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट, पी ब्लॉक। हाँ